तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, JKPSC या JKSSB या SSC CGL या कोई भी CHSL का आप देख लो एग्ज़ाम, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम बात करेंगे हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में, और हेल्थ एंड डिजीज़ को डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली देखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती है। तो सिंपल हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द डिजीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हेल्थ किस चीज़ को हम बोलते हैं। तो हेल्थ सिंपली, जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ जो है इसकी जो डेफिनेशन है वो WHO ने दी थी। और हेल्थ होता है यहाँ पे कंप्लीट फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यहाँ पे हम देखेंगे हेल्थ का मतलब खाली ये नहीं कि हम हमारे बॉडी में से खाली डिजीज़ ना हो, बल्कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फिज़िकली फिट होने का, मेंटली फिट होना और साथ में सोशली फिट होना, वो भी हेल्थ में इंक्लूड किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और यहाँ पे हम देखेंगे फिज़िकली फिट होने से क्या मतलब है, फिज़िकली फिट होने का मतलब किस चीज़ को हम बोलेंगे, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। जब हम फिज़िकली फ़िट होने का मतलब देखते हैं, फिज़िकली फ़िट होने से मतलब यहाँ पे ऑल बॉडी पार्ट्स जो है, सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं एक ऑर्गेनिज्म के, वो फंक्शनल होने चाहिए। एक ऑर्गेनिज्म के सारे बॉडी पार्ट्स जो है वो फंक्शनल होने चाहिए। चाहे आपका इंटेस्टाइन हो, चाहे आपका स्टोमक हो, हाथ हो, जो भी आपका ऑर्गन है, हर एक ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे प्रॉपरली काम करना चाहिए। और यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। प्रॉपर मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? प्रॉपर मेटाबॉलिज्म का मतलब है, हम देखेंगे सिंपल, ऑल लिविंग प्रोसेसेस जो एक ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे वो कैनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म हम देखेंगे यहाँ पे, उसका क्या मतलब है। सिंपली हम देखेंगे रेस्पिरेशन, हम देखेंगे डाइजेशन, हम देखेंगे सिंपली बाकी जो भी लिविंग प्रोसेसेस हैं वो अच्छी तरीके से एक ऑर्गेनिज्म में फंक्शनल है। इसके साथ साथ हम देखेंगे मेंटली फिट होना। मेंटली फिट होने से यहाँ पे क्या मतलब है, क्या मुराद है, सिंपल हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज जब हमें हेल्थ समझ आएगा तभी जाके हमें समझ आएगा कि डिज़ीज़ किस चीज़ को बोलते हैं। और जब हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा अच्छी तरीके से एक कॉन्सेप्ट, तभी हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से यहाँ पे टैकल कर पाएंगे, एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके उसको आंसर दे पाएंगे। तो हम देखते हैं जो मेंटल यहाँ पे है, मेंटली का मतलब, मेंटली फिट होने से क्या मुराद है। सिंपल, मेंटली फिट होने से मतलब यहाँ पे मेंटली आप इतने फिट होने चाहिए कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में जो है, किसी भी इन्वायरमेंट में जो है आप एग्जिस्ट करने चाहिए। लाइक आप खुद को एडजस्ट करने चाहिए। अगर आप देखोगे, आप अगर सिंपल हम यहाँ पे एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, अगर समर है तो आप में मेंटल स्टेट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि समर में आप वूलन क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, बल्कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को एडजस्ट करना आपका काम है। और वो वही इंसान कर पाता है जो मेंटली फिट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल वेलबींग की। सोशल वेलबींग का मतलब है आप सोसाइटी में अच्छी तरीके से फिट हो, बैठ पा रहे हो, अब सोसाइटी के लिए कोई ख़तरा नहीं हो। या अगर आप देखोगे, फैमिली एक कंपोनेंट होता है सोसाइटी का, दैट मीन्स अब फैमिली के लिए कोई ख़तरा नहीं हो। तो इन सारी, जब आप में ये सारी बातें हैं, लाइक आप फिज़िकली फिट हो, दैट मीन्स आपका ऑर्गन सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म, आपके जितने भी लिविंग प्रोसेसेस हैं वो विदाउट एनी प्रॉब्लम यहाँ पे चल रहे हैं। आप मेंटली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, आप खुद को एडजस्ट कर पा रहे हो एनवायरनमेंट के साथ, टेम्परेचर के साथ, जो भी आपकी सराउंडिंग्स में चल रहा है उसके साथ, साथ में आप सोसाइटी के लिए कोई ख़तरा नहीं हो, तो आप एक
हेल्दी पर्सन हो। और आप हेल्दी पर्सन का ये भी यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि इकोनॉमिकली फिट। इकोनॉमिकली आप क्या कर पा रहे हो, इकोनॉमिकली आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, तब भी आप फिट हो। बिकॉज़ अगर आप देखोगे इकोनॉमिकली अगर आप किसी पे डिपेंड हो तो आप यहाँ पे सोसाइटी में लाइक एक प्रॉब्लम बनते हो, आप लायबिलिटी बनते हो। एंड इकोनॉमिकली अगर आप फिट नहीं हो तो आप में स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है। और जिस वजह से हम देखेंगे आपका जो बॉडी, आपके जो बॉडी पार्ट्स है लाइक डाइजेशन, या हम देखेंगे बाकी बॉडी पार्ट्स वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते। इसके बाद हम बात करते हैं डिजीज़ के बारे में। तो डिज़ीज़ का क्या मतलब है वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जब हम डिज़ीज़ देखते हैं ये यहाँ पे लैटिन वर्ड से निकला है डिसईज़ से। तो डिसईज़ का मतलब क्या है कि आप में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। दैट मीन्स आप इस तरीके से चीज़ों को लाइक आप में एक अनईजीनेस है। आप में अनईजीनेस का मतलब आपके जो ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम जो है, ऑर्गन सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ऑर्गन सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या आप प्रॉपरली लिविंग प्रोसेसेस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको यहाँ पे आप एक डिजीज़ड पर्सन हो, या आप में डिजीज़ है। इसके बाद यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स है जो कि हेल्थ एंड डिजीज़ के साथ यहाँ पे लाइक हम ऐसे देखेंगे जो इसके साथ कंबाइन होते हैं, जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर एक सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं, या इस पूरे चैप्टर की बेस रखते हैं। यहाँ पे हेल्थ एंड डिजीज़ की पूरी बेस रखते हैं। जैसे हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे पैथोजेंस के बारे में। जब हम पैथोजेंस बोलते हैं, पैथोजेन से क्या मतलब है, पैथोजेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए आप सिंपल ऐसा याद रखोगे, यहाँ पे पैथोजेंस जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब आप बोलोगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो कि आप नेकेड आई से नहीं देख पाते हो। इसमें आप देखोगे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये बैक्टीरिया हो सकता है, ये यहाँ पे वायरस हो सकता है, ये यहाँ पे फंगई हो सकता है, ये यहाँ पे प्रोटोजोआ हो सकता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, हार्मफुल होने से मुराद सिंपली वो डिजीज़ काजिंग है, डिजीज़ कॉज कराता है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम पैथोजन बोलते हैं, और ये यूजुअली हम इनको इन्वेडर्स बोलते हैं। तो ये थी बात पैथोजन के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर होगा तो ये डिजीज़ कॉज कराएगा। अब ये डिजीज़ को हमने क्या बोला, डिजीज़ हमने बोला हमारी बॉडी में अनईजीनेस होगी। अब ये डिजीज़ जो है इसके लाइक लगने के चांसेस जो है, या इसका कॉजिटिव एजेंट कौन सा है, या इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, उसके बेसिस पे हम देखते हैं डिजीज़ एक्यूट भी हो सकती है, ये डिजीज़ क्रोनिक भी हो सकती है। क्रोनिक डिजीज़ से सिंपल हम देखेंगे एक्यूट डिजीज़ यहाँ पे जो है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म डिजीज़। शॉर्ट टर्म डिजीज़ जो है, शॉर्ट टर्म डिजीज़ यूजुअली कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ या वो डिजीज़ जो कि आफ्टर बर्थ लगती है एक ऑर्गेनिज्म को, उसको हम एक्यूट डिजीज़ बोलते हैं। बट क्रॉनिक डिजीज़ जो है, क्रॉनिक डिजीज़ ऐसी डिजीज़ है जो कि यहाँ पे हम देखेंगे ये बाय बर्थ एक ऑर्गेनिज्म के साथ हो सकती है, बाय बर्थ। और हम देखेंगे ये लॉन्ग टर्म डिजीज़ होती है। लॉन्ग टर्म डिजीज़ में हम देखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़, तो आपको पता है कम्युनिकेबल डिजीज़ में हम देखते हैं वो डिजीज़ जो कि स्प्रेड होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बट क्रोनिक डिजीज़ ऐसी होती है ये नॉन कम्युनिकेबल होती है। एनसीडीज़ हम इनको बोलते हैं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, और ये लॉन्ग टर्म डिजीज़ होती है। लॉन्ग टर्म यहाँ पे ये एक ऑर्गेनिज्म में जो है ये बाय बर्थ हो सकती है, फिर एंड तक रह सकती है। ये ऐसी डिजीज़ है जैसे किसी को डायबिटीज़ हो गया तो ये एंड तक रह सकता है। इसी तरीके से कोई ऑर्गन फेलियर हो गया तो ये एंड तक रह सकता है, या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम एंड तक रहता है एक ऑर्गेनिज्म में।
इसके बाद बात करेंगे इम्यूनिटी की बात करेंगे यहाँ पे। इम्यूनिटी किस चीज़ को हम बोलते हैं, इम्यूनिटी में क्या क्या आता है, वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इसके लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। और इस इम्यून सिस्टम में आप देखोगे टी लिम्फोसाइट्स बाकी सेल्स होती है जो हेल्प करती है हमें किस में, ये हेल्प करती है हमें डिफेंस अगेंस्ट डिजीज़। ये डिफेंस करती है यहाँ पे अगेंस्ट डिजीज़ का मतलब क्या है? अगर एक ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ हो रही है, अब इस डिजीज अगर हम दवाई नहीं खाएंगे, दवाई खाने के बगैर भी वो डिजीज़ हमारी बॉडी में ठीक होती है। ऐसा सिस्टम जो डिजीज़ के साथ यहाँ पे फाइट करता है, उसी सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। और बॉडी की हिमोरल हम बोलेंगे ह्यूमोरल एक्टिविटी, या हम देखेंगे बॉडी की जो है नेचुरल टेंडेंसी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज जो है, उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, उसी को हम यहाँ पे इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी सिंपल बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी किसी डिजीज़ के खिलाफ यहाँ पे या किसी डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करना या खुद को प्रोटेक्ट करना, बॉडी को प्रोटेक्ट करना, इसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये जो इम्यूनिटी है इसमें एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम लगता है जिसको हम यहाँ पे इम्यून सिस्टम बोलते हैं। और इस इम्यून सिस्टम में हम देखेंगे वेरियस ऑर्गन्स होते हैं। आप देखोगे स्किन एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है। आप देखोगे जो नॉस्ट्रल्स में आपको हेयर्स होते हैं, दैट आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। या अगर आप देखोगे टीयर्स आपको आते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। और हम देखेंगे जो स्किन है हमारी, वो भी इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। और साथ में जब टेम्परेचर राइज होता है हमारी बॉडी में, वो एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है। और साथ में हम देखेंगे जो म्यूकस निकलता है, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। इसके बाद बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन कैसे हमें डिजीज़ से बचाता है। जो एनसीडीज़ होती है, एनसीडीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इसमें हम देखते हैं समटाइम्स हमें वो डिजीज़ आती है, जैसे अगर हम देखेंगे वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, या हम देखेंगे मिनरल डेफिशिएंसी हो गई, या डीजनरेटिव डिजीज़ हो गई, तब अगर हम अपनी न्यूट्रिशन को या स्टार्टिंग से अगर हम अपनी न्यूट्रिशन को अच्छी तरीके से रखते हैं तो हम ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के साथ भी यहाँ पे डिजीज़